प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17वें ब्रिक्स में शामिल होंगे और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के महत्वपूर्ण सत्रों में शामिल होंगे। इन सत्रों में बहुपक्षवाद को मजबूत करने, आर्थिक वित्तीय मामलों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक शासन पर केंद्रित गहन चर्चाएं होंगी। भारतीय समय के अनुसार सुबह 12:30 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्यों, भागीदार देशों और आउटरीच आमंत्रित के साथ एक महत्वपूर्ण सत्र में भाग लेंगे। इस सत्र का मुख्य विषय बहुपक्षवाद को मजबूत करना, आर्थिक वित्तीय मामले और AI है। इस दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति का भाषण और अन्य सदस्य देशों के नेताओं के संबोधन भी होंगे। आज से नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग द्वारा नियंत्रक सम्मेलन 2025 की मेजबानी की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेना प्रमुख, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, वित्तीय सलाहकार, रक्षा सेवा के SD दस्तीदार और रक्षा लेखा महानियंत्रक मयंक शर्मा सहित शीर्ष सैन्य और नागरिक नेतृत्व मौजूद रहेगा। ये सम्मेलन भारत के रक्षा वित्तीय ढांचे के भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगा। कांग्रेस आज रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किसान जवान संविधान सभा का आयोजन कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महामंत्री वेणुगोपाल इस सभा को संबोधित करेंगे। इसका उद्देश्य किसानों और जवानों की आवाज उठाना है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर कथित प्रहार को जनता तक ले जाना है। ये जनसभा सुबह 11 बजे शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव पर पहली सुनवाई आज से शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग इस मामले पर सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली दरों में 30 से 45% तक की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। ये सुनवाई आज से शुरू होकर 20 जुलाई तक चलेगी। UPPCL ने ग्रामीण क्षेत्रों में 45% और शहरी क्षेत्रों में 40% तक बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा नए बिजली कनेक्शन और औद्योगिक कनेक्शन की दरों में भी वृद्धि का प्रस्ताव है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है और सुनवाई में निजीकरण के मुद्दे को भी शामिल करने की मांग की है। आज ट्रंप का टैरिफ बम फूटेगा। 12 देशों को टेक इट और लीव इट पत्र भेजे जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि करीब 1 दर्जन देशों के लिए ट्रेड लेटर्स पर उन्होंने साइन कर दिया है। आज इन चिट्ठियों को भेजा जाएगा। ट्रंप की 90 दिनों की डेडलाइन 9 जुलाई को खत्म हो रही है। ट्रंप ने इन पत्रों को टेक इट और लीव इट, या तो इसे स्वीकार करो या छोड़ दो प्रस्ताव बताया है। यानी इन देशों के पास शर्तों को मानने या उच्च टैरिफ का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से देश इस बार ट्रंप के टैरिफ का शिकार होते हैं। और देश और दुनिया की ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।